महसूस होती है। तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो टोटल प्रोटीन आपको अपनी रिपोर्ट में देखने को मिल सकता है कि जो कि ज़रूरी हो जाता है किसी भी किडनी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकनेस के बारे में कि एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर बॉडी के अंदर क्यों वीकनेस महसूस होती है। वीकनेस एक ऐसा सिम्टम है जो तकरीबन सारे के सारे किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। पेशेंट को ये नहीं पता होता कि उसकी बॉडी में वीकनेस किस वजह से आ रही है। तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा किडनी फेलियर को कि किडनी फेल जब हमारी हो रही है तो हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। जब भी किडनी फेल होनी शुरू होती है तो एक सिम्टम बहुत कॉमन होता है, वो है प्रोटीन लॉस का, कि यूरिन के रास्ते बॉडी में से प्रोटीन बॉडी बाहर जा रहा होता है। ये जो प्रोटीन होता है ये हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारी बॉडी में चाहे जो हो, हमारे बाल हो, हमारे नेल्स हो, सब कुछ हमारा प्रोटीन से बना हुआ है। और अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी के बहुत सारे फंक्शन इफेक्टेड होने शुरू हो जाते हैं, जैसे खून की कमी होना शुरू होना या बॉडी में सही तरीके से अमीनो एसिड्स का ना बनना, जिसकी वजह से बॉडी में अलग टाइप के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं और वीकनेस उनमें सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा नोटिसेबल सिम्टम होता है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो अपनी KFT रिपोर्ट निकालें। अगर और कोई रिपोर्ट है तो भी इसको अपने सामने रखें। ये जो टोटल प्रोटीन आपको अपनी रिपोर्ट में देखने को मिल सकता है, KFT रिपोर्ट के अंदर भी देखने को मिल सकता है और आपकी LFT रिपोर्ट अगर आपने करवाई है तो उसमें भी देखने को मिल सकता है। अगर आपका बॉडी के अंदर टोटल प्रोटीन कम आ रहा है, यानी आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, और ये डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? क्योंकि आप यूरिन के थ्रू प्रोटीन को बॉडी से बाहर करते जा रहे हो। ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन हमें चाहिए होता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। इसलिए अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी भी देखने को मिल सकती है। किडनी जब फेल हो रही होती है तो खून की कमी कॉमन एक लक्षण होता है, एनीमिया एक छोटा सा उसका एक कॉम्प्लिकेशन है। ये जो कॉम्प्लिकेशन होती है दो रीजन से होती है। पहला है प्रोटीन की कमी, दूसरा है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की कमी। क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही होती हैं, इसलिए एनीमिया एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हमें हर किडनी फेलियर पेशेंट में देखने को मिल जाता है। बट बहरहाल हमें इस प्रोटीन को पूरा करना है, अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन को रोकना है कि बॉडी से प्रोटीन बाहर ना जाए। अगर ये प्रोटीन हमारी बॉडी में बना रहेगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारी बॉडी के जो एसेंशियल काम है, जो ज़रूरी काम है, वो चलते रहते हैं। बॉडी में किसी भी टाइप की वीकनेस, थकावट नहीं पैदा होती। और ये जो प्रोटीन हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है ये हमें बताता है कि हमारी किडनी में किस स्तर का नुकसान हो चुका है। अगर आपकी किडनी के अंदर 4+ यूरिन के अंदर 4+ प्रोटीन आ रहा है तो आपकी किडनी में बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में नुकसान चल रहा है। इसको हम लेके चलते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर, बहुत कम टाइम के अंदर आपके क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। चाहे वो अभी बड़े हैं नहीं बड़े हैं, बट वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपके लेवल ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, अगर 4+ प्रोटीन आ रहा है तो वो और तेज़ी से बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो प्रोटीन की मात्रा है ये हमें बताती है कि किस एक्सटेंट का, किस स्तर का नुकसान आपकी किडनी के अंदर हो रहा है। 3+ में कम होगा, 2+ में और कम होगा, सिंगल+ में और कम होगा। और ट्रेसिस आ रहा हो, नील आ रहा हो तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें इतना कम नुकसान हो रहा है कि आपके जो क्रिएटिनिन लेवल है वो तकरीबन नहीं बढ़ते। तो जो भी पेशेंट साई संजीवनी में आता है तो हमारी पहली कोशिश यही होती है कि यूरिन के अंदर जो प्रोटीन की अमाउंट है उससे कम किया जाए। इसका मतलब ये होता है कि किडनी के अंदर जो नुकसान हो रहा है उसे रोका जा सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है किसी भी किडनी फेलियर के पेशेंट के ट्रीटमेंट के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में कम है तो उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। किडनी एक अलग चीज़ है, मगर हमारी बॉडी में बाकी ऑर्गन्स भी हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो रही है तो उसका सीधा या इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारी बाकी ऑर्गन्स को भी पड़ना शुरू हो जाता है। तो किस तरह से हम अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन को पूरा रख सकते हैं? तो सबसे ज़रूरी होता है पहले इवैल्यूएशन कि हमारी बॉडी की कंडीशन क्या है। इसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने अपनी बॉडी के अंदर टोटल प्रोटीन की अमाउंट दिखनी है। अगर वो नॉर्मल रेंज के अंदर है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमारी बॉडी में उसकी कमी है तो हमें इसे पूरा करना पड़ता है। तो अगर आपकी बॉडी में टोटल प्रोटीन की अमाउंट कम है तो हम इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसको करने के दो तरीके होते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम जो प्रोटीन खा रहे हैं उसको यूरिन के थ्रू बाहर करे जा रहे हैं। तो पहला काम ये है कि हमें किडनी के अंदर हो रहे डैमेज को कम करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा, जिससे हम प्रोटीन जो बॉडी से बाहर जा रहा है वो बॉडी के अंदर स्टे करना शुरू करे। क्योंकि जितना वो स्टे करेगा उतने अच्छे आपके लेवल्स प्रोटीन के, टोटल प्रोटीन के बॉडी में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। पहला स्टेप। दूसरा, क्योंकि हमारी बॉडी में इसकी कमी होती जा रही है, जब तक हम इसे कंट्रोल करते हैं तब तक हमें तो इस बॉडी को प्रोटीन फीड भी करवाना पड़ेगा, प्रोटीन बॉडी के अंदर देना पड़ेगा। मगर प्रोटीन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जैसे ही हम प्रोटीन किसी पेशेंट को देते हैं
पेशेंट के क्रिएटिनिन लेवल जंप करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो क्रिएटिनिन है वो हमारी मांसपेशी में बनने वाला एक वेस्ट मटेरियल है जो कि एक टाइप का प्रोटीन ही होता है। तो अगर हम प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं मसल्स की मेटाबॉलिज्म की वजह से वो क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमारे क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ जाएंगे। तो हमें तो ये तो नहीं चाहिए। तो हम प्रोटीन को वो सिलेक्ट करेंगे जो बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाए, इजीली एब्जॉर्ब हो जाए और किसी भी टाइप का वेस्ट मटेरियल यानी क्रिएटिनिन को जनरेट बॉडी में ना करे। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट आते हैं साई संजीवनी में, तो उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद अगर उनके लेवल टोटल प्रोटीन की अमाउंट कम है तो उन पेशेंट्स को हम कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन एडवाइस करते हैं। जैसे हमारा मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत आराम से ताकत देता है, तो वो आप ले सकते हैं अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग नहीं है। क्योंकि जो दूध है उसमें 99% क्या है, पानी है, फ्लूइड है। अगर आपकी बॉडी में पानी इकट्ठा हो रहा है और आप ऊपर से आप मिल्क लेंगे तो पानी और इकट्ठा होगा। तो हमने पहले इवेल्युएट और चीज़ें करनी है कि स्वेलिंग ना हो रही हो और बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो। अगर ये दोनों चीज़ें एप्लीकेबल हैं तो प्रोटीन की अमाउंट के अंदर प्रोटीन की तरह आप मिल्क को ले सकते हैं। और अगर आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग ऑलरेडी हो रही है और आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी है तो हम उसको पूरा करते हैं पल्सेस से, दालों से। क्योंकि दाल जो होती है वो वेजिटेबल सोर्स है, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है और ये बॉडी में बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन को नहीं करता। इसी वजह से जो मूंग की दाल होती है बिना छिलके वाली, वो एडवाइस की जाती है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी बॉडी के अंदर अपने प्रोटीन की अमाउंट को बढ़ाने के लिए। इसमें एक और प्रोडक्ट होता है वो है एग वाइट। एग वाइट जो होता है वो बहुत प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, 100% एब्जॉर्बेबल प्रोटीन माना जाता है। मगर इसको हम थोड़ा सा इवेल्युएट करने के बाद देते हैं, हम रिपोर्ट्स को देखने के बाद, पेशेंट की कंडीशन को देखने के बाद ही एडवाइस करते हैं कि हम इसे कितनी ज़रूरत है, कितनी अमाउंट में हम इसको दे सकते हैं। क्योंकि ये हम तब यूज़ करते हैं जब प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा लो होती है, तब हम एग वाइट का इस्तेमाल करते हैं पेशेंट की डाइट के अंदर। वरना हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग वाइट से भी कभी कभार केसेस के अंदर हमें क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला यूरिन के अंदर जो प्रोटीन जाना है उसको बंद करना, उसके लिए हमें सही तरह की मेडिसिन की जरूरत है जो किडनी के अंदर डैमेज को रोक सके। दूसरी चीज़, अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो रही है तो उसे पूरा करने के लिए हमें प्रोटीन का इंटेक भी करना है और वो प्रोटीन इंटेक करना है जिससे हमारी क्रिएटिनिन लेवल ना बढ़े। अब उन पेशेंट्स पे चलते हैं जहाँ पर टोटल प्रोटीन की अमाउंट नॉर्मल आ रही है। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो सही अमाउंट के अंदर है, हमारी बॉडी में प्रोटीन की वजह से कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपने क्रिएटिनिन लेवल को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करने में। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया प्रोटीन जो होता है वो क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो जितना प्रोटीन आप खाएंगे उतना ज़्यादा क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन आपकी बॉडी में होगी। तो ऐसे पेशेंट जिनके टोटल प्रोटीन की अमाउंट नॉर्मल होती है उनके अंदर हम सिलेक्ट करते हैं प्रोटीन फ्री डाइट। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है, अगर हम गेहूँ भी खाते हैं, गेहूँ के अंदर हमारे प्रोटीन नहीं भी है तो भी जाके वो बॉडी के अंदर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी अपने फंक्शंस कर लेती है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम अपने डाइट में से एग, मटन, फिश, चिकन, पनीर, दूध, मशरूम, सोयाबीन सब निकाल देंगे। उसकी जगह हम प्लेस करेंगे अपने डाइट के अंदर व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस के अंदर प्रोटीन की अमाउंट बहुत कम होती है मगर इसमें कार्बोहाइड्रेट्स रिच होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जब बॉडी में जाता है तो क्या होता है, छोटा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल प्रोटीन में बॉडी के अंदर आपस में मिलकर बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना लेता है और बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमें देखने को नहीं मिलती। तो हमने क्या किया, हमने प्रोटीन को बाहर से ना लेकर बॉडी के अंदर ही बनाया, जो कि ज़रूरी हो जाता है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए जिसके अंदर प्रोटीन की अमाउंट नॉर्मल है। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट से मिले, उनकी रिपोर्ट्स देखें तो आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि साई संजीवनी किडनी फेलियर के फील्ड के अंदर किस तरह से मदद करती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं अभिषेक जी के फादर। ये हमारे पास पिछले महीने नवंबर में हमारे पास आए थे अपने बेटे की किडनी फेलियर की दिक्कत लेकर। और अभिषेक अभी मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, है ना? हो गया इंजीनियरिंग में जी। तो कब पता लगा था आपको कि इसकी किडनी खराब हो रही है? सर 2016 में। 2016 में। तब लेवल क्या थे? उस समय क्रिएटिनिन का लेवल सर 2.4 था। 2.4। फिर आपने कहाँ ट्रीटमेंट करवाया? उस समय चंडीगढ़ सर 2 साल तक चला जी। और फिर लेवल बढ़ते चले गए? बढ़ते चले गए। अब कितना लेवल था मेरे पास आने से पहले? फिर उसके बाद मैं सर दिल्ली में सर इलाज कराया 7-8 महीना। फिर इधर नेक्स्ट 6 महीना से सर गुड़गांव में सर। अच्छा, लेवल बढ़ते चला गया। तो आपके पास जस्ट आए थे अगले महीने, 15 दिन पहले आए थे आपके पास। हाँ जी। तो 15 दिन पहले वहाँ पर क्रिएटिनिन सर उसका इंक्रीज करते करते 9 पर लेवल चला गया। अच्छा। और वहाँ पर फिर डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, वो मुझे बोले कि तुम अब घर चले जाओ और 1 महीना के अंदर में अपना ट्रांसप्लांट का तैयारी करो और इनको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा और अभी तुम तुरंत जाकर डायलिसिस करा लो। उस समय बोले।
फिर ये जो था वो डायलिसिस के लिए तैयार नहीं हुआ सर कि मेरा पढ़ाई वढ़ाई सारा अब डिस्टर्ब हो जाएगा, अब तो मेरा सारा चीज़ चला गया, अब कुछ नहीं है। तो फिर डायलिसिस नहीं कराया। उसके बाद जस्ट आपके पास आए आपके पास आए। उस समय उसको भूख नहीं लग रहा था। 3 दिन से आपके यहाँ जब आए थे तो उस समय 3 दिन से वो खाना नहीं खाया था। अच्छा। हाँ सर, ये रियल सच्चाई था। वो हंस रहा था बैठ के, लेकिन वो नहीं खा रहा था सर। अच्छा, बिस्किट नहीं खाया नहीं सर, 2 बिस्किट भी देते थे तो नहीं खाता था। और एकदम उसको सर पैखाना भी नहीं होता था। 3 दिन तक सर पैखाना नहीं हुआ था। खाना नहीं खाया तो फिर बाहर भी नहीं आएगा। उसके बाद सर आपके यहाँ से ट्रीटमेंट जो मेडिसिन दिए, मेडिसिन लेके सर जा रहे हैं, रात में फीवर आया। उसके बाद फिर फीवर का हम दवाई दिए थे, फीवर ठीक हो गया। और जस्ट पटना पहुँच के शाम से आपका मेडिसिन वो शुरू किया। 2 दिन के बाद से सर नॉर्मली उसको भूख लगना शुरू हो गया। सबसे पहले तो अच्छा, नॉर्मली उसको भूख लगना शुरू हुआ। वो खाना फिर खाने लगा। और खाना खाते खाते सर वो आपका मेडिसिन चलते चलते 1 सप्ताह में वो अपने बोल दिया था कि मेरा अब रिपोर्ट भी अच्छा आएगा, अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अब पहले थोड़ा भी चलता था तो हफ जाता था, क्लास वो छोड़ता नहीं था, क्लास जाता ही जाता था। और उसके बाद सर आपका मेडिसिन से सर मैंने इतना रिलीफ मिला कि मैंने 3-4 दिन पहले वो गया था, आपको 28-29 तारीख को टेस्ट कराने गया। अच्छा, जांच करा के आया, फिर इसको रिपोर्ट आया। वो इतना खुश था जिसका कोई हद। अब क्या लेवल है अभी सर 4.8। पहले 9 से 4.8 हाँ। 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर सर। ठीक है। तो डॉक्टर ने बायोप्सी के लिए भी बोला था, करवाई थी कभी बायोप्सी? हाँ सर, हाँ, तो 2016 में कराए थे। बायोप्सी में क्या आया था, कुछ याद है? नहीं सर, बायोप्सी तो रिपोर्ट है सर। अभी लाए हो? हाँ सर। दिखाओ जरा। अभिषेक जी जब हमारे पास आए तो उनकी बायोप्सी में ये कहा गया था कि इनको IgA नेफ्रोपैथी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो अनुवांशिक चलती है, फैमिली में चलती है और एक बार शुरू हो जाने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता। इसमें बहुत ज़्यादा यूरिन में प्रोटीन लॉस देखने को मिलता है और जब ये दिक्कत बढ़ती चली जाती है तो क्रिएटिनिन के लेवल भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब जब हमारे पास आए तो क्रिएटिनिन के लेवल अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पाएंगे तो ये लेवल 9 इनका चल रहा था और डेट है इस रिपोर्ट की 11 नवंबर को इनका लेवल 9 था। 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया है अभी हमने इनको सिर्फ, और ये 30 नवंबर की रिपोर्ट है, 29 नवंबर का रिपोर्ट है। लेवल है इनका 4.8। 15 दिन के अंदर जो पेशेंट को डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था, जिस पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था, उसको आज की डेट में किसी भी ज़रूरत नहीं है। भूख जो नहीं लग रही थी वो लगनी शुरू हो गई क्योंकि बॉडी में जो क्रिएटिनिन यूरिया इकट्ठा हो गया था वो मेडिसिन की हेल्प से किडनी के थ्रू बाहर चला गया। जैसे जैसे बॉडी में से ये क्रिएटिनिन यूरिया बॉडी से बाहर जाता है तो बॉडी में जो सिम्टम आ रहे होते हैं कि भूख नहीं लग रही, थकावट ज़्यादा हो रही है, वो ऑटोमेटिक तरीके से जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि बॉडी अंदर से क्लीन अप होनी शुरू हो जाती है। तो अब आपको कैसा लगता है? ना सर, रिपोर्ट दी तो सर मेरा फैमिली देखा तो इतना खुश हुआ जैसा कोई हद नहीं था सर। ये पढ़ने वाला नया लड़का था और अच्छा इसका अभी पढ़ाई भी चल रहा था सर। अभी कहाँ एडमिशन हुआ है उसका? अभी पटना में है सर। पटना IIT में उसका हो गया एडमिशन। जी। चलो, हमारी पूरी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। अच्छे से अपनी पढ़ाई करे और अच्छे से देश का नाम रोशन करे, ठीक है? और ऐसी इसकी इम्प्रूवमेंट है, चलती रहे। आपसे दोबारा मिलना होगा ना सर, अगला महीना आपसे आके मिलेगा वो। चलिए, ठीक है। तो आपने खुद देखा रिपोर्ट्स बदलनी शुरू हो जाती है, वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर रिपोर्टों के अंदर फर्क आना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। क्योंकि किडनी जो फेलियर होता है वो एक टाइप का प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है, यानी एक बार शुरू होने के बाद धीरे धीरे आपकी किडनी खराब होती चलेगी, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपका थोड़ा सा भी नीचे की तरफ बेंड होता है 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए और उसके डॉक्टर के लिए। तो हम इसमें हमेशा लगे रहते हैं कि आपको मैक्सिमम अगर किडनी को बचा सकें, किडनी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे विषय चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।